नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ज्येष्ठ महीना यूं कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा शुभ महीना माना जाता है। अब ये शुभ महीना माना जाता है या इतनी गर्मी, कड़क गर्मी पड़ती है तो कहीं परेशानी का महीना तो नहीं कहा जाता इसे? नहीं नहीं, बिल्कुल इसे शुभ महीना ही कहा जाता है। ये वो समय होता है जहाँ कहते हैं कि सूर्य बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत बलवान होता है इस महीने में। और ये महीना एक जल महीना भी कहा जाता है, यानी जल से जुड़ी हुई जितनी भी रेमेडीज होती है इस महीने में की जाती है। और जल जीवन है, और ये जीवन जो है आप दूसरों को दान में भी दे सकते हैं और अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। मात्र जल के दान से भी आप बहुत सारे जीवन के जितने कष्ट हैं वो निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जब ज्येष्ठ महीने की बात करें तो ये ज्येष्ठ का महीना ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे समाप्ति होगी, और इस महीने की कुछ खासियत भी है। इस महीने में कुछ खास काम करने से भी आपको फायदा मिलता है। इस महीने में बड़े बड़े कुछ ऐसे रिचुअल्स आते हैं जो जल से जुड़े हुए होते हैं। कहते हैं सुख, समृद्धि, धन और संपदा पाने का महीना भी कहा जाता है इसी महीने को, ज्येष्ठ महीने के अंदर। और ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं कि हर महीना कहीं ना कहीं किसी नक्षत्र पर आधारित है, बट हर महीने की एक खासियत भी है, हर महीने का एक अपना ही महत्व है। चलिए, हम ज्येष्ठ महीने की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रथमा तिथि से ही हर महीना शुरू होता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो इंग्लिश डेट, इंग्लिश की तारीख कौन सी पड़ेगी जब ये महीने की शुरुआत होगी और कहाँ होगा समाप्ति इस महीने की। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष जब शुरू होगा प्रथमा तिथि के साथ, वहां ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो जाती है। और ये महीने की शुरुआत अगर इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो 17 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। 17 मई से लेकर के ये महीना कहां तक रहने पड़ेगा, और इस बीच में आप सारी वो रेमेडीज कर सकते हैं जो हम आपको छोटे छोटे उपाय, तरीके बताने वाले हैं। 17 मई से जब ये महीना शुरू होगा तो ये महीने का कृष्ण पक्ष की 30 तारीख को जाकर के, यानी 30 तारीख अमावस्या तिथि होगी। और ज्येष्ठी अमावस्या, ज्येष्ठी कृष्ण पक्ष की अमावस्या भी कहा जाएगा, ये सोमवती अमावस्या भी है, और ये शनिश्चर जयंती भी है इसी दिन। तो ये बड़ा शुभ समय होगा जहाँ एक तरफ आप शनि के उपाय कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं, और तीसरी तरफ आप जब इनके बीच में ही कुछ ऐसे रिचुअल्स आ रहे हैं, एकादशी तिथि है या फिर आप प्रदोष आएंगे, जो भी इसके बीच में रिचुअल्स आएंगे, बड़े अपने आप में महत्व रखने वाले, इंपॉर्टेंट, आपके जीवन में सुधार करने वाले इवेंट होंगे। 30 तारीख की अमावस्या के साथ समाप्ति होगी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, यानी कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन की तिथियां हैं वो समाप्ति हो जाएंगी 30 तारीख की, जो कि 17 तारीख से शुरू हुई थी। और फिर शुरू हो जाएगा शुक्ल पक्ष, यानी ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये कंप्लीट होंगे, तभी आपका ये महीना समाप्ति की ओर होगा। अब शुक्ल पक्ष की जो शुरुआत है वो 31 तारीख से ही वे फिर अगेन प्रथमा तिथि, यानी अमावस्या तिथि के साथ फिर प्रथमा तिथि के साथ शुरू हो जाएगा शुक्ल पक्ष, जो कि ज्येष्ठी शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। अब इसकी जो तिथि है प्रथमा तिथि से तो शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी समाप्ति शुक्ल पक्ष की समाप्ति कब होगी? वो होगी 14 जून को, 14 जून को। और जून का महीना बहुत ही गर्म महीना कहा जाता है, बहुत ज्यादा तेज होता है सूर्य के अंदर। अब ये तेज जो है ये गर्मी तो सताती है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। चलिए वो भी बताते हैं अभी आपको। लेकिन जब 14 तारीख को, 14 जून को ये शुक्ल पक्ष समाप्त होगा पूर्णिमा तिथि के साथ, ज्येष्ठी पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट पूर्णिमा होती है। ये महीना ही वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर पूर्णिमा और अमावस्या का तो खास महत्व होता ही है। ये समय जो होता है, कहते हैं कि अगर इस समय के अंदर आप कुछ खास चीज, और खास चीज में भी क्या, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे लोगों के सपने रहते हैं
कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में हम अपना दबदबा बना सकें, हम अपना नाम बना सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार के सदस्यों का नाम रोशन कर सकें। और हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में काफी अच्छा मुकाम हासिल हो। तो ये ज्येष्ठ का महीना ही होता है जब आप बहुत अच्छे अच्छे उपाय करके आप ये अपनी सारी मनोकामनाएं फुलफिल कर सकते हैं, अपनी सारी विश को आप फुलफिल कर सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सूर्य का महीना, फिर कहते हैं कि जल का महीना, फिर ये भी कहते हैं कि ज्येष्ठ का महीना श्री राम और हनुमान जी के मिलन का भी महीना। तो आप सोचिए ये महीना ही कितना पावन है। और ये महीना में एक तरफ कुछ परहेज रखने का महीना भी होता है और दूसरी तरफ जप तप दान का महीना भी माना जाता है। अब जप तप दान की जब आती है तो जल दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है ज्येष्ठ के महीने में, क्योंकि ये महीने में एक अमूमन तौर पर भी देखते हैं कि ये बहुत गर्मी का महीना होता है। गर्म महीना होने के साथ साथ आपकी जलीय मात्राएं जो है वो अपने जीवन में वैसे भी बढ़ा देनी होती है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जल के दान की महत्वता है ज्येष्ठ के महीने में। जितना आप जल का दान करते हैं इस महीने में आपको भगवान का आशीर्वाद तो मिलता है, आपके कर्म बड़े सुधरते हैं, आपकी कुंडली का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, आपकी कुंडली में सूर्य की कंडीशन कहते हैं बहुत अच्छी होती है। अब सूर्य की कंडीशन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कैसे अच्छी हो जाती है। किसी भी कर्म को करने से उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो होता है किसी खास प्लेनेट के साथ होता है। अब जब ये सूर्य के महीने की बात करते हैं कि सूर्य का बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ताकतवर होता है और वहीं उसकी किरणों से हमारे जीवन के अंदर एक बहुत अच्छा उजाला भी होता है। बट एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड कहते हैं ना कई बार, क्योंकि ये बड़ा गर्म महीना माना जाता है, इसका तेज सहन करना भी मुश्किल होती है। लेकिन वो तेज आपके जीवन में तेज ला सकता है, आपकी खुशियों में तेज ला सकता है। यानी अगर हम इस महीने में सूर्य की आराधना बढ़ा देते हैं, इसे वरुण का महीना भी कहते हैं, वरुण देव का महीना कहते हैं। सूर्य यानी वरुण, वरुण देव की उपासना, सूर्य की उपासना, सूर्य के मंत्र जाप, सूर्य को नियमित जल देना, सूर्य उदय से पहले उठना, सूर्य उदय का हल्का तेज जब बहुत तेज प्रताप नहीं होता है, यानी सुबह सुबह जब कहते हैं हम अपने शरीर के ऊपर अगर सूर्य की किरणें कुछ डाल देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर की जितनी भी वायरस बीमारियां होती है वो भी समाप्त होती हैं। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि वो सूर्य की किरणों में नहीं जाते और कहीं ना कहीं उन्हें स्किन डिजीजेज या कुछ ना कुछ बीमारियों की चपेट में आना ही पड़ता है। और इस महीने में कहते हैं कि अगर सूर्य का प्रताप बहुत अच्छा है तो वो प्रताप आपके जीवन में किस तरीके से अच्छा फल दे सकता है। जैसे अगर सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, सूर्य से जुड़ी हुई उपासनाएं करते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छा सिक्का जमा सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये महीना जो होता है ये श्री राम और हनुमान जी के मिलन का महीना भी तो माना गया है। अगर कभी भी आपके जीवन में कहीं जस्टिस नहीं होता है तो आपको बल मिलता है हनुमान जी का भी और साथ के साथ श्री राम जी का आशीर्वाद भी मिलता है। फिर आती है बात कि हमें करना क्या चाहिए इस महीने में। जैसे मैंने कहा कि आपको दान की महत्वता बढ़ा देनी चाहिए, दान ज्यादा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सूर्य का दिन रविवार का दिन माना जाता है। सूर्य देव जो होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं इस दिन। रविवार का व्रत जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रविवार के व्रत जो है वो हमें शुरू करने चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल रेगुलर रूटीन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्येष्ठ के महीने के जितने रविवार आते हैं अगर उन सारे रविवार का व्रत आप कर लेते हैं तो आपको रूटीन में शायद नहीं भी व्रत करेंगे तो चल सकता है, क्योंकि ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीजें कई बार कम करने से भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा फल मिल जाता है। तो सेम सिचुएशन ऐसी ही है, ज्येष्ठ के महीने में सारे रविवार का व्रत आप जरूर रख लीजिए और साथ के साथ दान, जल का दान आप जरूर कीजिए, क्योंकि इसी महीने में बहुत ज्यादा छबीलें लगाई जाती है, जल बहुत ज्यादा दान में दिया जाता है, पिलाया जाता है और खुद भी इसका सेवन ज्यादा किया जाता है। सब जलीय चीजों का सेवन इस समय ज्यादा करना चाहिए। बिना नमक के ही रविवार का व्रत रखा जाता है।
और सबसे इसकी एक डिफरेंट खासियत बता दूं कि नमक नहीं खाया जाता, लेकिन जब व्रत खोला जाता है तो मिष्ठान के साथ कहते हैं व्रत खोलना चाहिए। किसी मीठी चीज को खा करके ही अगर आप व्रत खोलते हैं तो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। जल का दान करिए। जल वैसे जीवन तो है ही है, लेकिन ये जीवन आपके जीवन के अंदर एक अलग खुशी लेकर के आएगा। आपको यश देगा, कीर्ति देगा, आपको सम्मान देगा, आपको हर तरीके से हर चीज में सफलता देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को आपके मजबूत करेगा। किसी तरीके की भी आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अप्लाई कर रहे थे, बार बार रह जा रहा है, तो इसी महीने के अंदर आप बहुत सारी क्रियाएं करके बहुत जल्दी, बहुत इजीली आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, वहां से लाभ उठा सकते हैं। अब ये ज्येष्ठ का महीना बहुत पावन है, आपने इसे अपने जीवन के अंदर डालना है, क्योंकि हमारी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हर महीना बहुत महत्व रखता है। तो ज्येष्ठ महीने की इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा और आप भी स्वयं इनका पालन जरूर कीजिए, ताकि आप अपने जीवन के अंदर से जितनी नेगेटिविटी, हर्डल्स, जो रुकावटें हैं, उसे रिमूव कर सकें। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।